अस्सलाम अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो हैं ब्लैक होल्स, कायनात के सबसे पुरअसरार और दिलचस्प मज़ाहिर में से एक। ब्लैक होल्स सिर्फ थियरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि असल में मौजूद कायनाती अजसाम हैं जो हमारी कायनात की साख्त को चैलेंज करते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी ने हमें कायनात की बनावट और डायनामिक्स को समझने में नाकाबिल यकीन बसरतें फराहम की हैं। ये वो खित्ते हैं जहाँ ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी, बाहर नहीं आ सकती। तसव्वुर करें, खला में एक नुक्ता जहां सब कुछ एक लामहदूद छोटे नुक्ते में धंस जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। हम बात करेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, खास तौर पर बड़े सितारों की मौत के जरिए जो अपनी ग्रेविटी के तहत ड्रामाई तौर पर धंस जाते हैं, जिसके नतीजे में ये पुरअसरार अजसाम बनते हैं। हम उनकी खुसूसियात की बात करेंगे, जैसे कि इवेंट होराइजन, ब्लैक होल के गिर्द एक हद जिसके पार कोई मालूमात फरार नहीं हो सकती। हालिया टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ माहिरीन फलकियात अब ब्लैक होल्स के अर्द गिर्द के माहौल पर असरात को मुशाहिदा करने लगे हैं। ताकतवर दूरबीनों और ऑब्जर्वेटरीज जैसे कि लीगो और वर्गो के जरिया हम अब ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगा सकते हैं। कायनात के ताने बाने में होने वाली हलचल जो ब्लैक होल्स के मिलाप से पैदा होती हैं, जो उनके वजूद का मजीद सबूत फराहम करती हैं और हमें नजर न आने वाले अजसाम का मुताला करने की इजाजत देती है। तो आइए हम ब्लैक होल्स की गहराइयों में गौता लगाएं और जानें कि उन्हें क्या चीज हमारी कायनात के सबसे ताकतवर और पुरअसरार कुव्वतों में से एक बनाती है। ब्लैक होल्स ऐसे खला के इलाके हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कुछ भी, हत्ता कि रोशनी भी, इससे बच नहीं सकती। इस मकाम को इवेंट होराइजन कहा जाता है, जो कि एक पॉइंट ऑफ न्यूटन की हैसियत रखता है। ब्लैक होल्स अमूमन इस वक्त बनते हैं जब बड़े सितारे अपनी जिंदगी के आखिर में धमाके से फटकर सुपरनोवा बन जाते हैं और उनके कोर कोलैप्स होकर इंतहाई छोटे जगह में कंप्रेस हो जाते हैं। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट पहली दफा 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। जैप साइंटिस्ट्स जॉन मिचेल और पीयर साइमन लैप्लेस ने डिस्कस किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीमली डेंस हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इस टाइम पे ये आइडियाज ज्यादा सीरियसली नहीं लिए गए बिकॉज द नेचर ऑफ लाइट वाज स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड। 20th सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 ने ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को साइंटिफिक बेसिस दिया। According to Einstein's theory, मैटर का प्रेजेंस स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकता है, creating regions where gravity is so strong कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने 1916 में आइंस्टाइन के इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिराइव किया, जो कि ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, known as the theory of Schwarzschild radius। ये बेसिकली वो बाउंड्री है जहां से अगर मैटर कोलैप्स हो जाए तो अ ब्लैक होल फॉर्म होता है। प्रैक्टिकल कंफर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स का मेजर ब्रेक थ्रू 1960s में आया जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सरे सोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन की इन गैलेक्सीज जैसे कि साइग्नस X1, जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करते थे कि ये ब्लैक होल्स है। आजकल ब्लैक होल्स को डीपली अंडरस्टैंड और स्टडी किया जा रहा है और इनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को जानना कॉस्मोलॉजी और जनरल एस्ट्रोफिजिक्स में की रोल्स प्ले करते हैं। इनका स्टडी हमारी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को समझने में क्रूशल है। आइंस्टाइन का कहना था कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को मोड़ती है। जितना ज्यादा मास होगा इतनी ज्यादा कर्वेचर होगी। ब्लैक होल्स में मास इतना ज्यादा दब जाता है कि ये स्पेस टाइम को इंतहाई मोड़ती हुई शक्ल दे देता है, जिससे एक पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, बन जाती है, जहां पर जनरल रिलेटिविटी काम करना छोड़ देती है क्योंकि कर्वेचर लामहदूद हो जाती है। आइंस्टाइन के नजरिया के मुताबिक किसी भी शय को ब्लैक होल से फरार करने के लिए इसकी एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कायनात में कुछ भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल सकता, ये अमली तौर पर नामुमकिन है, इसलिए कुछ भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को अबूर करने के बाद वापस नहीं आ सकता। साइंसदान कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टाइन के मादलात से ब्लैक होल्स के लिए एक दकीक हल निकाला, जो कि श्वार्ज़शील्ड अर्स के नाम से जाना जाता है। ये वो अर्स है जहां पर अगर किसी शय का मास कंसंट्रेट हो जाए तो उसकी एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाती है, जिससे एक ब्लैक होल तश्कील पाता है। इस हद को हम इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। स्पेस टाइम की कर्वेचर की वजह से अशिया और रोशनी की किरणें जियोडेसिक रास्ते इख्तियार करती हैं, जो सीधी लकीरों से मुनहरिफ हो सकती हैं।
ब्लैक होल के अर्ध गिर्द ये रास्ते इतने मुड़े हुए हो सकते हैं कि वो ब्लैक होल के गिर्द मुसलसल घूम सकते हैं, जिसे फोटोन स्फेयर्स कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस ऑनलाइन दुनिया में खो ना जाए। घूमते हुए ब्लैक होल्स, जो कि आम तौर पर कर ब्लैक होल्स के नाम से जाने जाते हैं, इन ब्लैक होल्स से मुख्तलिफ हैं जो नॉन रोटंगा हैं, जैसे कि शवार्जिशल ब्लैक होल्स। ये कर ब्लैक होल्स घूमने एंगुलर मोमेंटम को शामिल करते हैं, जो उन्हें कई मुनफरिद खुसूसियात और पेचीदा रवैयों फराहम करते हैं। जब एक ब्लैक होल घूमता है तो उसकी सिक्ल की फील्ड ज्यादा पेचीदा हो जाती है और उसके गिर्द स्पेस टाइम की जियोमेट्री भी बदलती है। इस ज़हूर को फ्रेम रिगुंग कहा जाता है, जहां घूमते हुए ब्लैक होल की मजबूत सिक्ल की खींच की वजह से करीबी स्पेस टाइम को भी घूमने पर मजबूर करता है। इससे करीब की अशिया, चाहे वो मादा हो या रोशनी, ब्लैक होल के घूमने की समत में घूमने लगती है। घूमते हुए ब्लैक होल्स की एक और दिलचस्प और मुनफरिद खुसूसियत यह है कि उनके गिर्द एक इलाका होता है जो कि अलिफार्गोस्फेयर कहलाता है। अलिफार्गोस्फेयर, जो कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल बाहर होता है, ऐसा है कि ज़र्रात और रोशनी इस खित्ते में दाखिल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मुमकिना तौर पर फरार हो सकती हैं क्योंकि वो ब्लैक होल से रोटेशनल एनर्जी हासिल करते हैं। ये खासियत नज़रियाती तौर पर ब्लैक होल से तवानाई निकालने की इजाज़त देती है, जिसे पीनरबस अमल के तौर पर जाना जाता है। घूमते हुए ब्लैक होल्स का एक और अहम पहलू यह है कि उनका सिंगुलैरिटी रंग की शक्ल में होता है, नॉन-रोटंग ब्लैक होल्स में मिलने वाली पॉइंट सिंगुलैरिटी के बरक्स। इस रंग सिंगुलैरिटी को नजरियाती तौर पर उबूर किया जा सकता है बगैर पॉइंट सिंगुलैरिटी में पाई जाने वाली लामहदूद कसाफत का सामना किए, जो कि कुछ दिलचस्प इम्कानात को खोलता है, बशमूल ब्लैक होल के जरिए स्पेस टाइम के दूसरे खित्ते या बिल्कुल दूसरे कायनात में सफर करने के ख्याली तसव्वुर। हालांकि ये ख्यालात साइंसी कम्युनिटी में अब तक नजरियाती और बहुत ही मुतनाज़ा है। मजमूई तौर पर घूमते हुए ब्लैक होल्स का मुताला न सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स में अहम है, बल्कि ये मादा, तवानाई और स्पेस टाइम की बुनियादी खुसूसियात पर बसीरत फराहम करता है। ये पेचीदा डायनामिक्स हमें कायनात और उन कवानीन के बारे में मजीद गहरे सवालात करने की दावत देती है जो उसे चलते हैं। इवेंट होराइजन को हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के तौर पर बयान कर सकते हैं। इस लकीर से आगे किसी भी जर्रे या रोशनी को ब्लैक होल से बचने के लिए लामहदूद तवानाई की जरूरत होगी, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के सिक्ल की खींच का बैरूनी हद है, यहाँ तक कि स्पेस टाइम इतना ज्यादा मोड़ा जाता है कि रोशनी की किरणें सीधे रास्तों पर सफर नहीं कर सकती और आखिरकार ब्लैक होल में गिर जाती है। रोशनी जो इवेंट होराइजन को छूती है, वो आतो ब्लैक होल के गिर्द चक्कर में चली जाती है या अंदर की तरफ खींच ली जाती है। ये दिखाता है कि इवेंट होराइजन रोशनी और मादा के रवैये के लिए एक अहम हद है। इवेंट होराइजन के अर्द गिर्द सिक्ल की कुव्वतें इतनी शदीद होती हैं कि ये हमें जनरल रिलेटिविटी की पेशगोइयों को जांचने का मौका फराहम करती हैं। इवेंट होराइजन के करीब मजबूत सिक्ल की वजह से वक्त मुख्तलिफ तरह से चलता है। इसे सिक्ल वक्त की तौसी के तौर पर जाना जाता है। जब अशिया इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती हैं, उनका वक्त दौर के मुशाहिदीन के लिए सुस्त हो जाता है और इवेंट होराइजन पर यह अमलन रुक जाता है। ये असर तबीयात दानों को यह जानने का मौका देता है कि सिक्ल वक्त को कैसे मुतासिर करती है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल्स की थर्मोडायनामिक्स में अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि हॉकिंग रेडिएशन जैसे तस्वुरात। स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित किया था कि ब्लैक होल्स भी रेडिएशन खारिज कर सकते हैं इवेंट होराइजन पर क्वांटम असरात की वजह से, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर ब्लैक होल का तबखर बहुत लंबे वक्त की मुद्दतों पर हो सकता है। इवेंट होराइजन से मुतालिक मुबाहिस में से एक ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के तकातों पर है। ये बहस इस बात पर मरकूज है कि आया वो मालूमात जो इवेंट होराइजन को उबूर करती है हमेशा के लिए खो जाती है, ये किसी तरह वापस हासिल की जा सकती है, और ये हमारी तबीयत के बुनियादी कवानीन की तफहीम को चैलेंज करती है। इवेंट होराइजन की समझ से हमें न सिर्फ ब्लैक होल्स बल्कि पूरी कायनात के डायनामिक्स और बुनियादी कुव्वतों के तामुल की गहरी तफहीम मिलती है। ये खित्ता नजरियाती तबीयत में जारी तहकीक और बहस का एक मरकजी नुक्ता है। सिंगुलैरिटी, जो ब्लैक होल्स के कोर में होती है, एक ऐसी जगह है जहां पर मादा इतना ज्यादा दब जाता है कि इसकी कसाफत लामहदूद और हजम सिफर हो जाता है। यह तस्वुर नजरियाती तबीयत में एक इंतहा की मिसाल है, जहां हमारी रिवायती तबीयत के कवानीन टूट जाते हैं क्योंकि स्पेस टाइम का खम भी यहाँ लामहदूद हो जाता है। जब हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं तो सिंगुलैरिटी उनका सबसे पर असरार और दिलचस्प हिस्सा होती है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के मरकज में वाक़ होती है और यही वो जगह है
जहां सारा मास इकट्ठा होता है। इसी की वजह से सिंगुलरिटी ब्लैक होल्स की इंतहाई मजबूत शक्ल की खींच का जरिया भी है। ये शक्ल इतनी ताकतवर होती है कि यहाँ तक कि फोटॉन्स, जो रोशनी के ज़र्रात हैं, इवेंट होराइजन को अबूर करने के बाद फरार नहीं कर सकते। सिंगुलरिटी के गिर्द फिजिकल कवानीन का टूट जाना जदीद तबीयत के लिए एक बड़ी पजल है। यह साइंसदानों के लिए ब्लैक होल्स की मुकम्मल नौयत को समझने की कोशिशों में अहम चैलेंजेस पेश करती है। इसीलिए सिंगुलरिटी की तहकीक से न सिर्फ ब्लैक होल्स बल्कि स्पेस टाइम और सत्य की गहरी तफहीम में भी मदद मिलती है। अलावाज़ी सिंगुलरिटी की तहकीक से हमें क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरीज को जांचने में मदद मिलती है। क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसा शोबा है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को जोड़कर एक मुतहिदा वजाहत फराहम करना चाहता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जैसे सिंगुलरिटीज़ जहां दोनों के असरात मजबूत और अहम होते हैं। यह तहकीक ब्लैक होल फिजिक्स को समझने के लिए निहायत ज़रूरी है और मुमकिना तौर पर हमें कायनात के बुनियादी राज़ों को इफ्शा करने का रास्ता फराहम करती है। साइंटिस्ट कार्ल श्वर्ज़शेल्ड एक जर्मन फिजिसिस्ट था जो कि ब्लैक होल्स के थियोरेटिकल बेसिस पर सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट्स में से एक था। उन्होंने 1916 में जनरल रिलेटिविटी की थ्योरीज को अप्लाई करते हुए एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन डिस्कवर किया था जो कि ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। ये सॉल्यूशन, जो आज श्वर्ज़शेल्ड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल्स की सबसे सिंपल और फंडामेंटल टाइप को डिस्क्राइब करता है, जिसे श्वर्ज़शेल्ड ब्लैक होल कहा जाता है। श्वर्ज़शेल्ड ब्लैक होल एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल है जो कंप्लीटली स्फेरिकल है और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं होता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें सिर्फ मास होता है और कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स नहीं होते जैसे रोटेशन या चार्ज। श्वर्ज़शेल्ड रेडियस, जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की साइज को डिफाइन करता है, इसी सॉल्यूशन से डिराइव होता है। ये रेडियस डायरेक्टली ब्लैक होल के मास से रिलेटेड होता है और ये डिफाइन करता है कि ब्लैक होल के सेंटर से कितनी दूरी पर लाइट या कोई भी मैटर एस्केप नहीं कर सकता। श्वर्ज़शेल्ड सॉल्यूशन ने ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग में एक फंडामेंटल रोल प्ले किया है और ये स्टिल यूज होता है एज अ बेस मॉडल जब हम स्पेस टाइम कर्वेचर और जनरल रिलेटिविटी के इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट्स जहां रोटेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये सॉल्यूशन हमें ब्लैक होल्स के स्ट्रक्चर और उनके ग्रेविटेशनल फील्ड के बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी देता है और ये थ्योरी एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के स्टडी में डीपली एम्बेडेड है।